हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 7वीं विषय हिंदी के लिए यह वीडियो देखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया हुआ है और इस निर्देशानुसार इस उत्तर पुस्तिका को भर लेंगे। विद्यार्थी का नाम यहाँ पर फिल कर देंगे, फिर है पिता का नाम, फिर शाला का नाम जिस कक्षा में विद्यार्थी पढ़ते हैं और यहाँ पर कक्षा का नाम भर देंगे। फिर यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या दी गई है, कितनी है यहाँ पर प्रश्नों की संख्या 2 है और पूर्णांक प्रोजेक्ट 20 नंबर का होगा और प्राप्तांक यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर महत्वपूर्ण निर्देश है, इन निर्देशों को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। फिर देखेंगे अगला नीचे पे दिया गया है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। तो यहाँ से वर्कशीट पर कार्य करना प्रारंभ करेंगे। खंड ब के अंतर्गत प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। तो देखेंगे इसके अंतर्गत प्रश्न नंबर पहला का अपने परिवेश या आसपास में पाए जाने वाले किसी एक पक्षी का पंख चिपकाते हुए अथवा बनाते हुए उसका विवरण निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर दीजिए। देखिए यहाँ पर कुछ कार्य बिंदु दिए गए हैं, जैसे दिया गया है पहले में पक्षी का पंख बनाइए या चिपकाइए। तो देखिए यहाँ पर पक्षी का पंख बनाना है और चिपकाना है, तो हमने यहाँ पर मोर के पंख बना दिए और मोर का ही चित्र यहाँ पर चिपका दिए। फिर है यहाँ अगला पक्षी का नाम। तो पक्षी का नाम क्या है? मोर है। पक्षी का रंग क्या है? सतरंगी है, हरा, लाल, गुलाबी, पीला, नीला, इस प्रकार से यहाँ पर पंख के कलर हैं। फिर है चौथा आवास। तो कहाँ रहती है मोर? मोर कहाँ रहता है? जंगल में। इसके बाद फिर भोजन। भोजन के रूप में क्या खाते हैं वो? बीज, कीट, फल व छोटे स्तनपायी जीवों को वह खाते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत ब नंबर का है प्रश्न। देखेंगे प्रश्न क्या है? बया या कठफोड़वा और कोयल के आवास के बारे में जानकारी एकत्रित कर लिखिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा है, पहला पक्षी दिया गया है बया। बया के बारे में लिखा है कि यह छोटे छोटे घास के तिनकों और पत्तियों से बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ अनोखा घोंसला बनाते हैं बया पक्षी। फिर है कठफोड़वा। तो कठफोड़वा का देखेंगे, इसका प्राकृतिक आवास उष्णकटिबंधीय आर्द्र वर्षा वन है। ये भारत के हिमालय वनों में रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा इनका आवास या निवास स्थान। फिर देखेंगे अगला है कोयल। देखेंगे कोयल के बारे में। कोयल अपने अंडे दूसरे पक्षियों विशेषकर कौओं के घोंसले में रख देती हैं। कोयल स्वभाव से संकोची होती हैं। इस वजह से इनका प्रिय आवास या तो आम का पेड़ है या फिर मोलसी के पेड़, जिसमें ये अपने आप को छिपाए हुए तान छेड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, शब्द पहेली को दिए गए निर्देशों के आधार पर भरिए। तो देखिए कुछ निर्देश है, तो इन निर्देशों के अनुसार इस पहेली को भरना है। पहले इसमें दिया गया है बाएं से दाएं और यहाँ पर ऊपर से नीचे। तो देखिए बाएं से दाएं में पहले नंबर का देखते हैं क्या दिया है कि 2 कविताएं, पाठ के कवि का नाम। तो यहाँ पर नागा अर्जुन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये नागा अर्जुन दिया गया है। फिर है अगला युद्ध का पर्यायवाची होगा। हमें बाएं से दाएं देखना है, मतलब हमें ऐसे इस साइड से यहाँ से शुरू करके इस साइड देखना है, वर्ग पहली में ऐसे देखना है। देखिए युद्ध का पर्यायवाची होगा, तो युद्ध का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो देखिए युद्ध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा रण। अब देखेंगे चौथे नंबर पे दिया गया क्षतिग्रस्त के लिए एक और शब्द। तो क्षतिग्रस्त के लिए एक और शब्द क्या हो जाएगा? जर्जर।
अब देखेंगे अगला, जामुन के रंग वाला क्या हो जाएगा, बैंगनी। फिर है ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे देखना है हमें, मतलब इस और देखना है, वर्ग पहली जो दी गई है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ देख करके शब्द हमें बनाना है। तो गुस्से का भाव, गुस्से का भाव क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए नाराज। फिर है अगला, नारी का विलोम शब्द होगा, तो देखिए नारी का विलोम क्या हो जाएगा, नर। फिर है अगला, रात्रि या रात का पर्यायवाची होगा, तो रात या रात्रि का पर्यायवाची रजनी, तो देखिए रजनी बना लिया हमने। फिर है नीला गगन शब्द में विशेषण होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, नीला। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 हल कर लिए। आगे पे देखेंगे, प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 हेतु प्रोजेक्ट कार्य, विषय अंग्रेजी सामान्य के लिए कक्षा 7वीं के लिए दिया गया है। उत्तर पुस्तिका है, इस उत्तर पुस्तिका को भर लेंगे। फिर यहाँ पर प्रश्नों की कुल संख्या दी गई है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। पूर्णांक प्रोजेक्ट 20 नंबर का, प्राप्तांक यहाँ पर राइट कर देंगे। निर्देशों को भी पढ़ लेंगे। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत, ए, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन और अराउंड योर हाउस। अपने घर अथवा घर के आसपास पाई जाने वाली किन्हीं 20 वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर पे हमने लिखा है अ फैन, फिर दूसरा हो जाएगा अ वाटर प्यूरिफायर, थर्ड नंबर पे अ कार, फिर हो जाएगा अ सोफा, फिर है अ टीवी, फिर हो जाएगा अ क्लॉक। फिर देखिए यहाँ पर आगे पे बुक्स, अ सेट ऑफ बॉक्स, फिर अगला अ बैग हो जाएगा, अ चेयर, अ पेन बॉक्स, अ कलर, अ टेबल, अ फ्रिज, अ कार, अ डोर, अ बस, अ डॉल। फिर है अगला अ ट्रेन और अ कैरी बैग। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 20 वस्तुओं के नाम लिख दिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंतर्गत बी, क्वेश्चन नंबर बी, यूजिंग एनी 10 ऑफ द एबो आइटम कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। उपरोक्त वस्तुओं में किन्हीं 10 का उपयोग कर निम्न तालिका पूर्ण करें। तो देखिए यहाँ पर नेम ऑफ आइटम्स है, जैसे फर्स्ट में है अ टीवी, यूजेस क्या है, वॉच मूवीज़ या इंटरटेनमेंट भी हो सकता है इसका। फिर ये इंडोर है। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा अ कार, ये ड्राइविंग आउटडोर हो जाएगा। फिर पेन, थर्ड नंबर पर अ पेन, राइटिंग इसका यूजेस है और इंडोर है, ये मतलब अंदर, घर के अंदर ही इसे लिखा जाता है इससे। फिर है अगला चौथे नंबर में अ बस, ट्रैवलिंग इसका यूजेस है, आउटडोर है। फिर है पाँचवें नंबर पे अ फ्रिज, कोल्डिंग यूजेस हो जाएगा, इंडोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ फ्रिज, इसका काम है कोल्डिंग का, इंडोर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अ बुक्स, तो इसका काम हो जाएगा वर्क या यूजेस रीडिंग, इंडोर हो जाएगा। फिर अ फैन, इसका वर्क होता है कूलिंग, तो यहाँ पर कूलिंग हो जाएगा, इंडोर है। फिर एसी, इसका भी काम होता है क्या, कूलिंग, COOLING, कूलिंग की स्पेलिंग हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट अ टेबल, टेक आइटम्स, ये इंडोर हो जाएगा। फिर 10 नंबर पे अ डॉल, प्लेइंग के लिए इंडोर आउटडोर ये दोनों ही हो सकता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है ए नंबर का, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ रेनबो एंड कलर इट, राइट द नेम्स ऑफ द कलर्स इन अ रेनबो। देखिए यहाँ पर रेनबो का ये चित्र दिख रहा है, डायग्राम। अब देखेंगे यहाँ पर हमने रेनबो का चित्र बना करके डायग्राम बनाया है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन बी, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द रेनबो। रेनबो के बारे में 5 वाक्य लिखें। तो देखेंगे आंसर, फर्स्ट सेंटेंस है रेनबो कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स विच मीन्स रेनी आर्क। दूसरा पॉइंट है लुकिंग एट द रेनबो इज वेरी शटिंग टू आवर आईज, इस प्रकार से हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है अ रेनबो इज एन आर्क ऑफ
color which appears in the sky when sun shines after the rainfall। तो इस प्रकार से हो जाएगा थर्ड पॉइंट। फिर देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है रेनबो फॉर्म अ सेमी सर्कल स्टार्टिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द अर्थ टू अनदर एंड। इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है फिफ्थ पॉइंट रेनबो कंटेन्स अ पैटर्न ऑफ 7 कलर्स। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा क्या, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमने राइट कर दिया है, इसके 5 पॉइंट। अब देखेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट विषय संस्कृत का प्रोजेक्ट कार्य देखेंगे कक्षा 7वीं के लिए ही। इसमें भी क्वेश्चन की संख्या 2 रहेगी। प्रोजेक्ट के लिए जो पूर्णांक रहेगा 20 नंबर का रहेगा। प्राप्तांक को यहाँ पर राइट करेंगे। महत्वपूर्ण निर्देश है, निर्देशों को छात्र ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर आगे पे देखेंगे, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड ब के अंतर्गत दिया गया है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अधोलिखित शब्दानाम संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। जैसे कि यथा दिया गया है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विद्याधन आलय, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, यह दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है ये। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे अलग अलग संधि शब्द दिए गए हैं। जैसे देवालय, तो देवालय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, देवधन आलय। फिर यहाँ पर संधि का नाम हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि। फिर है अगला महेश, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन ईश। संधि नाम क्या है, गुण स्वर संधि। फिर है ग नंबर का शब्द यद्यपि, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यद धन अपि, और संधि नाम हो जाएगा यण स्वर संधि हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे तथापि, तथापि का संधि विच्छेद हो जाएगा तथ धन अपि, संधि नाम हो जाएगा पूर्ण रूप संधि। फिर अगला शब्द है तवेव, तो इसका संधि विच्छेद होगा तथ धन एवह, और संधि नाम हो जाएगा वृद्धि स्वर संधि। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 1 देखा। फिर आगे दिया गया है एवमेव स्व पाठ्यपुस्तकात् दीर्घ संधे 5 उदाहरणम चित्वा लिखत। यथा विद्यालय, जैसे दीर्घ संधि के हमें यहाँ पर क्या करना है, 5 उदाहरण लिखना है। तो दीर्घ स्वर संधि के हो जाएंगे यहाँ पर मात्रशः, फिर हो जाएगा स्वाधीन, फिर पुस्तकालय, बलापेक्षया और केनापि। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न क्रमांक 2 है अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा कारक विभक्ति युक्त शब्दाम चित्वा लिखत। तो देखिए यहाँ पर गद्यांश है, गद्यांश को हम पहले रीड कर लेते हैं ध्यानपूर्वक। दिया गया है बेला ग्रामस्य कस्मिंश्चि जलाशये अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद भविष्यच्चेति नामकः त्रयः मत्स्यः अवसन्। कदाचित् तं जलाशयम् अवलोक्य धीवरः परस्परं वदन् अस्मिन् जलाशये बहवः मत्स्याः सन्ति, भवाते अस्माभिः अत्र अवश्यमेव आगन्तव्य इति एतादृशनिश्चयं कृत्वा ते अगच्छन्। एतत् श्रुत्वा तेषु मत्स्येषु अनागत विधाता नाम मत्स्यान् अकथयत्। श्वः प्रभाते ते धीवरा नूनमेव अत्र आगमिष्यति, सर्वान् च मत्स्यान् जले बन्धवा नेष्यति। तो इस प्रकार से देखेंगे यहाँ पर पूरे गद्यांश को पढ़ लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न है क नंबर का कि कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति। तो हमें यहाँ गद्यांश में से ढूंढना है, तो कर्ता कारक और प्रथमा विभक्ति धीवरा शब्द में हो जाएगी। फिर है ख नंबर का कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, तो जलाशयम, जलाशयम में कर्म कारक है और द्वितीय विभक्ति है। फिर है करण कारक, तो करण कारक क्या हो जाएगा, जलाशय
जलाशयांतरणम, इस प्रकार से। तो देखा स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत के प्रोजेक्ट कार्य को हल किया। तो आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।